राजस्थान के उदयपुर में टेलर का बेरहमी से कत्ल आपको याद होगा, जिस पर जमकर सियासी तनाजा भी हुआ था। अब उदयपुर के उस टेलर के कत्ल की वारदात पर बेस्ड फिल्म उदयपुर फाइल्स आई है, जिसका ट्रेलर जारी हो चुका है और बड़ा तनाजा भी शुरू हो गया है। अब इस फिल्म पर पाबंदी लगाने की मांग तेज हो गई है। आखिर क्यों इस फिल्म पर तनाजा हो रहा है, कौन तनाजे को बढ़ाने वाला है और किसने इस पर पाबंदी की मांग की है, इस रिपोर्ट में देखिए। ये कहानी नंदी की है, जो सैकड़ों वर्षों से प्रतीक्षा में बैठे हैं अपने महादेव की प्रतीक्षा। सिनेमा के पर्दे पर अभी फिल्म उदयपुर फाइल्स आई भी नहीं है कि इस पर सियासत गदर शुरू हो चुकी है। अभी तो फिल्म का ट्रेलर सामने आया है, उसी पर मौलाना का गुस्सा भड़क उठा और उन्होंने फिल्म पर बैन की मांग कर दी। अंदर एक बार पुनः सर्वेक्षण करने की अनुमति देती है। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने दिल्ली, मुंबई और गुजरात की हाई कोर्ट में इस फिल्म की रिलीज रोकने को लेकर अर्जी दायर कर दी है। अरशद मदनी का कहना है कि उदयपुर फाइल्स जैसी नफरत फैलाने वाली फिल्म समाज में भाईचारे के खिलाफ है। इस फिल्म के ट्रेलर में गैर मुहज़्ज़ब तबसरे किए गए हैं। ये फिल्म मुल्क की अमन शांति और अवाम के बीच फिरकावाराना हम आहंगी को आग लगाने के लिए बनाई गई है। उन्होंने हैरानी जाहिर की है कि सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को मंजूरी कैसे दे दी। अगर मंदिर को मस्जिद कहोगे तो विवाद तो होगा। जमीयत ने अदालत से मांग की है कि इस फिल्म की रिलीज पर पाबंदियां लगे, क्योंकि इसमें नुपुर शर्मा का वो मुतनाज़ा बयान भी शामिल है जिस पर पहले खूब बवाल मचा था। बाद में इसी बयान की बुनियाद पर नुपुर शर्मा को पार्टी से निकाल दिया गया था। मैंने तो वही कहा है जो उनके धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। वहीं कन्हैया लाल का परिवार और फिल्म के डायरेक्टर अमित जानी पटना में सनातन महाकुंभ में आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की शरण में पहुंच गए। अब चलेंगे ये फतवे। पहले जो फतवा लगा था 28 जून को मेरे पिताजी के खिलाफ लगा था, उसका नतीजा हम देख चुके हैं कि क्या हुआ मेरे पिताजी के साथ। उसके बाद आज ये मूवी आ रही है, इसके खिलाफ फतवा लग चुका है। तो क्या मतलब देश मतलब संविधान से नहीं इन फतवों से ही चलेगा क्या, और कब तक ऐसा चलता रहेगा? जानना चाहता हूँ कि इस देश में फतवों का प्रकोप जो है हिंदू कब तक झेलेगा। एक फतवा दिया गया सरतन से जुदा तो कमलेश तिवारी का सर कट गया, एक फतवा फिर दिया गया सरतन से जुदा तो कन्हैया लाल जी का गला कट गया। अब ये फिर फतवा दे रहे हैं और फतवा देके हाई कोर्ट चले गए। अब देखना होगा कि फिल्म पर पाबंदियों की मांग अदालत में खारिज होती है या इस पर सियासी गदर जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी। चलो शिकायत आई है तुम्हारे खिलाफ।